नमोस्तु आचार्य श्री, मेरा यह प्रश्न है कि अष्टावेदनीय कर्म यदि से बीमारी होती है तो दवाई कैसे काम करती है? ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच ब्रह्मेष्टि भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, 3 गामिनो गरुड़ मुनि राजाओं की, द्वादशांति नवानी माता की। जीवलो राजकीय अतिथि वासुसुरण अध्यात्म की जीवन शिल्पी दिव्य तपस्वी आत्मोद्धारक आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की। इस छोटी सी बच्चे ने सवाल पूछा है कि महाराज जी, असाता वेदनी कर्म के उदय से रोग होता है और रोग हो जाने के बाद हम लोग दवाई खाते हैं, और जब दवाई खाते हैं तो वो दवाई काम कैसे कर जाती है? ये ध्यान रखना, जब तक आपके असाता वेदनी कर्म का उदय चलता चला जाएगा, कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर आपको लाभ देने वाला नहीं है। जब आपके असाता वेदनी कर्म का क्षोभसम होता है, या जो कह दे जब आपका साता वेदनी कर्म का उदय आता है, तब आपकी वो दवाई काम कर जाती है। इसलिए दवाई इतना असर नहीं करती जितना असर आपके भाव करते हैं। यदि आपने अच्छे भावों से दवाई खाई है, अब आप कहोगे महाराज जी अच्छे भावों से कोई दवाई नहीं खाता। पहली बात तो दवाई वही खाता जो बीमार होता है। बीमार क्यों हुए आप? आपने गलत खाया, गलत पिया, गलत सोचा, ज्यादा टेंशन ली, आप बीमार हो गए। और जब बीमार हो जाते हो तो आपको वैद्य के पास जाना पड़ता है, और वैद्य कहता है टेंशन फ्री रहो। जब तक टेंशन फ्री नहीं, ज्यादा टेंशन ली, आप बीमार हो गए। और जब बीमार हो जाते हो तो आपको वैद्य के पास जाना पड़ता है, और वैद्य कहता है टेंशन फ्री रहो। जब तक टेंशन फ्री नहीं होगे तब तक दवाई असर करने वाली नहीं। और टेंशन फ्री का मतलब है कि अपने परिणामों में निर्बलता लाओ। यदि आपके परिणाम अच्छे होंगे तो वो आपको साता वेदनी कर्म का उदय ला कर देंगी, और जिसके उदय में आपका वो दवाई काम कर जाएगी और आपका रोग दूर हो जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री।